मिरेकल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में और देखेंगे कि मिरेकल में ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है। बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंटिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो किसी भी व्यवसाय को बैंक स्टेटमेंट के साथ उसके अपने अकाउंट बुक्स को क्रॉस वेरीफाई करने में मदद करती है। मिरेकल में इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें केवल बैंक के ई स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट में इम्पोर्ट करने की आवश्यकता होगी। इस प्रोसेस से बैंक स्टेटमेंट की न्यू एंट्रीज मिरेकल में ऐड तो हो ही जाती है, पर साथ ही मिरेकल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्रीज बैंक डेट के साथ अपडेट भी हो जाती है, यानी कि रिकंसाइल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास HDFC बैंक का एक स्टेटमेंट है एंड वी नो दैट इसमें अकाउंट नेम शामिल नहीं होता है, तो हमने यहाँ अकाउंट नेम की एक नई कॉलम ऐड की है और साथ ही लिखा है सस्पेंस अकाउंट। ऐसा करके हम सभी एंट्रीज को मिरेकल में सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाद में हमें सभी एंट्रीज को पार्टी नेम के साथ एडिट करना होगा। मेक श्योर आपने मिरेकल में एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हो। यहाँ पर स्टेटमेंट की एक एंट्री है जो मिरेकल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि ये लोन पेमेंट का अकाउंट मिरेकल में ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो इन टोटल हमारे पास 9 एंट्रीज है जिसे मिरेकल में इंपोर्ट करना है एंड इनमें से एक एंट्री ऑलरेडी मिरेकल में एग्जिस्ट है जिसे अपडेट करना है। फॉर दैट गो टू रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स एंड बैंक बुक। रिक्वायर्ड बैंक बुक सिलेक्ट करें। हम HDFC सिलेक्ट कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन रिकंसाइल बटन। यहाँ पर पहले से ही दाखिल की हुई एंट्री देख सकते हैं जो एक्सेल सीट में भी देखी थी, पर ये रिकंसाइल नहीं की हुई है क्योंकि बैंक डेट कॉलम एम्प्टी है। एंट्री पर जाके एंटर की प्रेस करके हम बैंक डेट दाखिल करके एंट्री रिकंसाइल कर सकते हैं। नोट दैट रिकंसाइल एंट्रीज में बैंक डेट शामिल होती है, पर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो, इसलिए जब हम स्टेटमेंट के नए वाउचर्स इंपोर्ट करेंगे तब ये एग्जिस्टिंग एंट्रीज भी बैंक डेट से अपडेट हो जाए। वाउचर्स इंपोर्ट करने के लिए ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन बटन पर क्लिक करें। सोर्स फाइल फील्ड में बैंक स्टेटमेंट की एक्सेल फाइल जिस पाथ पर सेव्ड है उसका पाथ सिलेक्ट करेंगे। सोर्स रो नंबर फील्ड में एक्सेल सीट की वो रो दाखिल करेंगे जिस रो से हमारा एक्चुअल डेटा स्टार्ट होता है। देन एक्सेल का शीट नंबर दाखिल करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफाइल। ये फील्ड बैंक स्टेटमेंट और मिरेकल के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए एक पोर्टल की तरह काम करता है। डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। नाउ नई प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड नाम दाखिल करें। नंबर ऑफ कॉलम में एक्सेल शीट में टोटल जितनी कॉलम में हमारा डेटा है उतनी कॉलम लिखेंगे। नेक्स्ट फील्ड है सिलेक्ट बैंक प्रोफाइल। नन डिफॉल्ट बैंक प्रोफाइल है जो मिरेकल की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्रीज को अपडेट करने के लिए उपयोगी है, लेकिन हम बैंक स्टेटमेंट से मिरेकल में न्यू एंट्रीज भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों काम एक साथ हो ऐसा करने के लिए हमें नई प्रोफाइल बनानी होगी। फॉर दैट क्लिक ऑन ऐड बटन। जो वाउचर्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल को एक नाम दे और एक्सेल शीट से डेटा की फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम दाखिल करें। देन सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इस विंडो में एक्सेल शीट की जो भी कॉलम मिरेकल में इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कॉलम अकॉर्डिंग कॉलम नंबर के साथ दाखिल करेंगे। ये पूरा एक टेक्निकल सेटअप है, तो इसके सेटअप के लिए अपने ऑथोराइज्ड डीलर से संपर्क करें। हमने यहाँ एक्सेल शीट की सभी कॉलम दाखिल की है। नोट दैट चेक या DD नंबर हमारा यूनिक फील्ड है क्योंकि सभी एंट्रीज के लिए ये अलग ही होगा और एक्सेल शीट की वैल्यू डेट हमारी बैंक रिकंसिलिएशन डेट है। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ हमारी HDFC बैंक स्टेटमेंट की एक्सेल शीट के लिए प्रोफाइल जनरेट हो गई है। इसे सिलेक्ट करें। अगला फील्ड है वाउचर मैचिंग एक्सप्रेशन, जो हमारी एक्सेल शीट में यूनिक फील्ड के लिए लिखा जाता है। ये भी टोटली टेक्निकल सेटअप है, तो फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे टेक्निकल एग्जीक्यूटिव से आपकी एक्सेल शीट के मुताबिक ये एक्सप्रेशन दाखिल करवाएं। ओके पर क्लिक करके सेटअप को सेव करें। तो ये क्रिएट हो गई हमारी नई प्रोफाइल। एंटर प्रेस करके प्रोफाइल सिलेक्ट करें और अंत में इंपोर्ट की प्रोसेस शुरू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मिरेकल हमें सभी डिटेल्स के साथ सभी वाउचर्स का एक लिस्ट दिखाएगा। यहाँ ध्यान दें, जो एंट्री पहले से ही मिरेकल में मौजूद है उसके लिए मैच्ड इन मिरेकल दिखाया गया है और बाकी सभी में नॉट इन मिरेकल, मतलब कि ये एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन डेट से अपडेट होगी और अन्य एंट्रीज सभी डिटेल्स के साथ इंपोर्ट होगी। हम किसी भी एंट्री पर एंटर की प्रेस करके उसे सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर सकते हैं और उस अनुसार एंट्रीज इंपोर्ट होगी।
देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट एंड रिकनसाइल। तुरंत ही सभी एंट्रीज इम्पोर्ट हो जाएगी और बैंक डेट के साथ रिकनसाइल हो जाएगी। ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंट्री बैंक डेट के साथ अपडेट हुई भी देख सकते हैं। देन HDFC की बैंक बुक में जाकर देखें तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस समान हो गए हैं। एंड पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री को अकॉर्डिंग पार्टी नेम से एडिट करने के लिए रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स एंड लेजर में जाए। पर्टिकुलर एंट्री पर एंटर क्लिक करें एंड अकॉर्डिंग पार्टी नेम से एडिट करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। मिरेकल रिलेटेड आपके डाउट्स एंड सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।